देखो बच्चों, जूम क्लास आज की डेट चलो बेटा, ये है आपका टॉपिक है बहुभुज। इसका पहले मीनिंग लिख लेते हैं। पहला पॉइंट डालो, रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। देखिए, अब इसकी जरा फिगर बनाते हैं। आज बेटा मैं ना आप लोगों की जो क्लास अभी ले रही हूँ ना, उसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो वो आप लोगों को भेजूंगी। जो बच्चे नहीं कर रहे, क्लास ज्वाइन नहीं करते मोबाइल ना होने की वजह से, वो फिर देख लेंगे। ठीक है, चलो। अब ये अगर आकृति है, ये रेखाखंडों से तो बनी हुई है लेकिन खुली हुई आकृति है, तो ये बहुभुज नहीं है। इसके आगे क्रॉस कर दो। ठीक है, अब अगर ये बनाए, हम सर्कल बनाए, तो इसमें तो रेखाखंड ही नहीं है। क्लोज तो है, बंद तो है, लेकिन रेखाखंड नहीं है। तो इसको भी मैं क्या कर दूंगी, मना कर दूंगी कि ये बहुभुज मेरा नहीं है। ठीक है, ये बेटा फिगर को आप लोग उससे बनाओगे, पेंसिल से। हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरा बहुभुज है। भाई क्या है ये, रेखाखंडों से बनी आकृति है और साथ में क्लोज भी है, बंद भी है। ये अगर हम बोलते हैं तो ये मेरा बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बंद तो है, यहाँ ये भुजाएं हैं। ये वाली साइड कलर चेंज कर रही हूँ जरा, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो भुजा है, लेकिन ये क्या है, मेरा कर्व है, वक्र है, तो इसलिए ये मेरा बहुभुज नहीं है। अब अगर अब अगर ये आकृति हम बनाते हैं, इसको बहुभुज बोलूंगी कि नहीं बोलूंगी? बोलेंगे, क्योंकि ये बंद आकृति भी है और रेखाखंडों से भी बनी हुई है। ठीक है, अब इसको बताओ जरा मेरे को, बताओ।
ये भी बोले, ये भी बहुभुज है क्योंकि भुजाओं रेखाखंडों से बनी हुई और बंद भी है। ठीक है, हाँ चलो आगे। हाँ, आगे चलते हैं। लिखो। ये बेटा म्यूट करो, ये किसने अपना किया हुआ है अनम्यूट? त्रिभुजों के प्रकार। पहला पॉइंट है भुजाओं के आधार पर। लिख लिया? भुजाओं के आधार पर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसका भी अब पहला पॉइंट हो जाएगा विषम बाहु विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा। पहले इसकी फिगर बना लेते हैं, तब समझ में खुद ही आ जाएगा। तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है? अलग अलग है। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या है? तीनों भुजाएं अलग 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 अलग। इसकी बेटा फिगर जरूर बना लीजिएगा, तभी ध्यान भी रहेगा हमें। हो गया? चलो अगला पॉइंट है इसका। अगला पॉइंट है सम द्विबाहु त्रिभुज। याद आ रही हैं ये चीजें कि नहीं भाई? सिक्स, हाँ सिक्स, हाँ सिक्स सेवन्थ में ही करना शुरू कर देते हैं ये। इसमें क्या होता है? एक त्रिभुज, ऐसी आकृति। अब बताओ क्या है? वह, हाँ वेरी गुड। दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, हो गया। अगला तीसरा पॉइंट, किसी को याद है क्या नाम होता है? हाँ बेटा, तीसरा पॉइंट। हाँ, समबाहु त्रिभुज, वेरी गुड। समबाहु त्रिभुज कैसे फिगर बनेगी? तीनों भुजाएं बराबर। हाँ, तीनों भुजाएं बराबर, तो लिख लेते हैं तीनों भुजाएं बराबर। ठीक है,
अब अगला लिखते हैं। अब भुजाओं के आधार पर 3 हो गए हमारे, 3 हैं कोणों के आधार पर। तो लिखो दूसरा पॉइंट, कोणों के आधार पर। इसका पहला पॉइंट है न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, और फिगर कैसी बनानी है? एक ऐसी फिगर बना लो, ये फिगर बना लो। अगला है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है अधिक कोण त्रिभुज। कैसा होगा? पहले तो फिगर बना लेते हैं, ऐसा। ये इसका अधिक कोण है, मतलब एक कोण 90 डिग्री से अधिक। हाँ, अधिक या ज्यादा या बड़ा, कुछ मर्जी लिख सकते हो। लिख लिया? हाँ, अगला अब लिखते हैं तीसरा पॉइंट। ओके बेटा, तीसरा पॉइंट, समकोण त्रिभुज। कैसा दिखाई देता है? ये, जिसका कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो एक कोण 90 डिग्री का होता है। लिख लिया? चलो बेटा, अब इसके बेस पर क्वेश्चन करते हैं। मैं फिगर बनाती हूँ और आपने मेरे को ये बताना है कि मैडम इसको हम ये वाला कोण, ये वाला त्रिभुज बोल सकते हैं। बताओ। हाँ, तो क्या बोलूंगी? कोणों के आधार पर इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और दूसरा क्या नाम होगा इसका? भुजाओं के आधार पर क्या होगा? बोलो बच्चों। 90 डिग्री का तो कोण के आधार पर हो गया, ये दोनों भुजाएं बराबर है मेरी, तो इसको और भुजाओं के आधार पर कैसा कोण बोलूंगी? त्रिभुज कैसा बताऊंगी इसको?
समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे चलें। अब एक और फिगर बना रही हूं, उसका आपने मेरे को ऐसे ही दोनों बताने हैं। बताओ भाई। वेरी गुड। अधिक कोण त्रिभुज, और दूसरा नाम क्या होगा? वेरी गुड, किसने बोला ये? वेरी गुड बेटा, सोनिया, वेरी गुड। विषम बाहु त्रिभुज। हो गया? बेटा ये म्यूट करो अपने आप को, ये किसके पापा बोले जा रहे हैं पीछे से? हाँ भाई, हो गया। चलो, अब एक और ऐसी फिगर दे रही हूँ और बताएंगे मुझे क्या बन रहा है। बताइए। वेरी गुड, किसने बोला ये? वेरी गुड बेटा। हाँ, एकदम ठीक। न्यून कोण त्रिभुज भी तो बोलना है साथ में। न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब कर रहे हैं चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुजों के प्रकार। सबसे पहला है हमारे पास इसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। चार भुजाओं की बंद आकृति। ठीक है, बनाओ जल्दी से, फिगर पेंसिल से बनाना है। हो गया? दूसरा पॉइंट लिखते हैं। समांतर चतुर्भुज। ये बेटा मेरे पास तो जगह नहीं है ना, आप चतुर्भुज जैसे यहाँ फिगर बनाकर इसके सामने यहाँ पर लिख दो ये इसका।
नाम ना। चलूं आगे। हाँ, तीसरा पॉइंट, इसके सामने आंसर लिखोगे, ठीक है। आयत, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये ऐसी फिगर बनाओ। बना ली। चौथा पॉइंट, चौथा है आपके पास समचतुर्भुज। चारों भुजाएं बराबर, ये मेंशन कर दो ऐसे, ये जो छोटी लाइंस दिखाई है ना। और एंगल 90 डिग्री नहीं होता इसमें। हो गया। हाँ, अब इसके आगे क्या आएगा बताओ। ओहो, दोबारा बनाऊं? दोबारा से बनाऊं? हो गया ना। अगला पॉइंट क्या आएगा? क्या नंबर हो गया बेटा, बोलो जरा। फिफ्थ। ये क्या है बताओ? वर्ग, ठीक है। इसकी सारी भुजाएं बराबर। हाँ, और साथ में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। हो गया। अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, समलंब चतुर्भुज। हो गया। सातवां पॉइंट है, किसके जैसी दिख रहा है ये? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, काजू कतली जैसा। इसको हम बोलते हैं पतंग। इसमें ये और ये भुजा बराबर, और ये वाली भुजा बराबर। लिख लिया सबने? हो गया। चलो बेटा, अब ये हैं क्वेश्चंस हैं, लिखो जरा प्रश्न। लिखो, सही या गलत बताइए। पहला पॉइंट है ये, बेटा म्यूट करो सब।
एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण समकोण होता है। हाँ भाई बताओ, ठीक लिखा है या नहीं है? ठीक है, तो टिक लगा लो, टिक लगा लो। हाँ बेटा, 1 मिनट। हाँ, चलो अगला। सेकंड पॉइंट इसका, सभी आयत वर्ग होते हैं। हाँ भाई, क्या लिखूं इसके आगे? गलत है, गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, एक वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। सही है एकदम। ठीक है, लिख लिया। हाँ, अगला। चौथा, एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। गलत, गलत, क्रॉस कर दो इसको। हो गया। अगला लिखो, फिफ्थ पॉइंट, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। क्या है ये? क्रॉस। हाँ,
अगला लिखो, लास्ट है ये। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये क्या है भाई? ठीक है, ठीक है। अब बेटा मैं आप लोगों की स्कूल से ही क्लास लूंगी, क्योंकि डेली जाना है हम लोगों को। तो आप बताओ, मैं 11 से 11:40 तक तो 10th क्लास लूंगी, आप लोगों की 11:45 से ले लूं? ठीक है, तो मैं फिर अब परसों लूंगी बेटा, कल तो वो डालूंगी आपको, वर्कशीट डालूंगी। ठीक है, हाँ चलो, ओके बेटा।